हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया और सेकंड वीडियो आज का है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करना क्या होता है कि एक्स वाले जो टर्म है, ठीक है, एक्स वाले जो टर्म है इनका हम होल स्क्वायर बनाएंगे और जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म है इसको हम आरजीएस में रखेंगे, ठीक ना, राइट हैंड साइड में रखेंगे इसको, और उसके बाद से वहाँ से जो है x का वैल्यू फाइंड करेंगे और वहाँ से दो वैल्यू जो है x का निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है, यानी x का यहाँ पे दो पावर है तो x के जो है कम से कम जो है दो सॉल्व होंगे, कम से कम क्या हमेशा दो सॉल्व ही आएंगे इसमें। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों टर्म से हम a माइनस बी या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये हमेशा बनेगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, यानी ये हो गया a स्क्वायर। a माइनस, ये ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर ये माइनस है, x वाले टर्म में माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x वाले टर्म में प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, तभी ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे, फिर 2ab, तो यहाँ बनाना है 2ab, तो 2 इंटू a यानी कि ये x होगा, ठीक है, यहाँ पे जिसका स्क्वायर है वही तो a होगा x, और इंटू b। अब यहाँ पे हम b कैसे जानेंगे कि b क्या होगा, 2 तो हम जानते हैं फॉर्मूले में 2 है, a जो है हमने यहाँ से देख लिया, और b कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे 2x, ठीक ना, 2x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 4√2x बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमें b मिल गया। अब जब b मिल गया तो हमें b स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और b स्क्वायर घटाएंगे भी, इसको हटा लेते हैं, यहाँ से b स्क्वायर घटाएंगे भी, ठीक है ना, बी स्क्वायर जोड़ दिया हमने और बी स्क्वायर घटा लिया, और यहाँ पे प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दिए और इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस टर्म को कैसे आया ये, एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2, ठीक ना, 2ab होता है फार्मूले में, तो 2 और यहाँ से ये a हो गया, ठीक ना, जिसका स्क्वायर करना है वही होगा यहाँ पे, तो 2a हो गया, और b क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए 2x में कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4√2x आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो है हमें b मिल गया। अब b स्क्वायर जोड़ देंगे और b स्क्वायर घटा देंगे, और यहाँ से प्लस 6 जो है वैसे का वैसे लिख लिए और इक्वल टू 0। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इतना मिलके क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 2√2, ठीक ना, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो है माइनस 2√2 का स्क्वायर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 8 और प्लस 6, ये 8 आएगा ना, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 और इक्वल टू 0। x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 और -2 को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो 2 हो जाएगा, x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे आएगा ये प्लस माइनस √2, ठीक है, स्क्वायर को ट्रांसपोज किए तो प्लस माइनस √2, यहाँ से x माइनस 2√2 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं -2√2 को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √2, और ये इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस 2√2, तो x का वैल्यू एक बार ये जो है √2 प्लस में लेके जो है निकालेंगे, फिर एक बार जो है माइनस में लेके निकालेंगे। क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2, और दूसरा वैल्यू होगा माइनस √2 और प्लस 2√2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3√2 और ये होगा √2। ठीक है, यहाँ पे x का जो आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेम यही प्रोसेस उसमें भी,
टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम इसको बनाएंगे ए स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और यहाँ से माइनस इसको बनाना है 2ab। अब ये देखो माइनस में 2ab आ रहा है तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो 2ab बनाना है तो 2 हो गया और a की जगह पे क्या होगा, ये रूट 2x और इंटू b क्या रखेंगे, b हम वो नंबर रखेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 7x आ जाए। तो यहाँ पे होगा 7/2 रूट 2, ये हुआ ठीक ना। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 खत्म, रूट 2 से रूट 2 खत्म, 7x आएगा माइनस में, तो 7x माइनस में है। ठीक है, अब हमें b मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर जोड़ेंगे और फिर b स्क्वायर घटाएंगे और यहाँ प्लस 3 है ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इतना मिलके इतना यहाँ तक ठीक ना, इतना मिलके क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे है रूट 2x और प्लस नहीं माइनस ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 49/8 होगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये होगा 25/8, 25/8 माइनस में होगा, ट्रांसपोज कर देते हैं दोनों को इधर तो क्या होगा, इज इक्वल टू 25/8। ठीक ना, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो 8 0 24 माइनस 49 और प्लस 24 तो ये होगा माइनस 25 माइनस 25/8 माइनस 25/8 ट्रांसपोज कर देंगे इधर RHS में तो क्या हो जाएगा 25/8। अब यहाँ से एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, तो रूट में है तो ये हो जाएगा 5 और अपान 2 रूट 2 और ये प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू एक बार हम प्लस 5/2 रूट 2 लेके चलेंगे और एक बार माइनस 5/2 रूट 2 लेके चलेंगे। तो यहाँ से होगा कि रूट 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 रूट 2 और माइनस नहीं इधर जाएगा तो प्लस होगा ना ये, तो प्लस 7/2 रूट 2। तो रूट 2x इज इक्वल टू एक बार यहाँ से प्लस लेके चलते हैं तो 5/2 रूट 2 और प्लस 7/2 रूट 2 और एक बार होगा माइनस 5/2 रूट 2 और प्लस 7/2 रूट 2। तो यहाँ से रूट 2x इज इक्वल टू ये दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम क्या होगा 2 रूट 2 होगा और ऊपर 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12/2 रूट 2 और यहाँ से होगा 2/2 रूट 2 घट जाएगा ना, 7 माइनस 5 यानी 2, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ से 2 से खत्म होगा 6 टाइम्स में। तो x इज इक्वल टू होगा और रूट 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा ये 2, तो 6/2 और दूसरा ये वाला होगा 1/2 यानी ये फिर से जो है कटेगा इसमें तो 3 आएगा, यानी 3 और 1/2 ये जो है आंसर हो गया। ठीक है, x के यहाँ पे 2 वैल्यू आ गए 3 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेम ऐसा ही प्रोसेस, यही प्रोसेस रहेगा इसमें भी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही ध्यान देना है कि x का जो भी टर्म है उसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3x का होल स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस ये बन गया a स्क्वायर, इसको बनाना है 2ab। अब यहाँ प्लस है तो ये प्लस 2ab बनेगा यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू a की जगह पे क्या है रूट 3x और इंटू
बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे वो टर्म होगा कि मल्टीप्लाई करें तो 11x आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं 11/2√3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 से 2√3 खत्म हो जाएगा, 11x आ जाएगा। और प्लस अब यहाँ पे b² जोड़ेंगे और फिर b² घटाएंगे, 1√3 है ना यहाँ पे, √3, और यहाँ पे +10 = 0। तो इतना मिलके बनेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये हो जाएगा √3x + 11/2√3 का होल स्क्वायर, और ये होगा, सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस में 121 कितना होगा ये 3, और 3 4 12 आएगा, और +10 = 0। तो √3x + 11/2√3 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 120 होगा ना, 120 माइनस में 121 और +120 और /12, ऐसे में सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा माइनस में 1/12, और माइनस 1/12 ट्रांसपोज करेंगे इधर तो होगा 1/12, ठीक है। √3x + 11/2√3 = स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे रूट होगा, और √12 होगा 2√3, ठीक है। तो ±1/2√3, ठीक है। तो यहाँ से √3x = क्या हो जाएगा ±1/2√3 और -11/2√3, ठीक है। तो यहाँ से x के दो वैल्यू निकलेंगे, एक बार होगा कि √3x = एक बार प्लस लेके चलेंगे इसको तो 1/2√3 और -11/2√3, और दूसरा होगा -1/2√3 और -11/2√3, ठीक है। तो √3x = क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 में से 1 गया तो -10 होगा ना, -10, ठीक है ना, -10/2√3, ठीक है। और दूसरा होगा यहाँ पे -1 और -11 तो -12/2√3, ठीक है। यहाँ से ये 2 से कटेगा, ये 5 टाइम्स में, ये √3 है, और यहाँ से ये कटेगा 6 टाइम्स में, तो √3x = हो जाएगा -5/√3, और यहाँ से -6/√3, ठीक है। √3 को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = हो जाएगा -5/3 और दूसरा होगा -6/3, तो ये कटेगा इससे 2 टाइम्स में, यानी -5/3 और दूसरा आंसर आया -2, ठीक है। तो यहाँ x के जो है दो वैल्यू फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। (4x² + 4√3x और +3 = 0। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो 2ab वाला जो टर्म बनेगा वो प्लस में है, यानी ये यहाँ पे क्या होगा a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 2x और इंटू 4x पहले सही है, 4√3x लाना है, √3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना। अब यहाँ पे a² + 2ab बन गया, तो यहाँ b² जोड़ेंगे और b² घटाएंगे, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर जोड़ दिए और फिर √3 का स्क्वायर घटा दिए और +3 = 0। यहाँ से होगा ये क्या हो जाएगा इतना a + b का होल स्क्वायर यानी 2x और +√3 का होल स्क्वायर, 2x + √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना, -3 और +3 = 0।
ये वाला -3 और यहाँ +3 पहले से है, ठीक है। तो इससे ख़त्म हो गया, यानी ये आ गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस √3 एक ब्रैकेट में और फिर एक ब्रैकेट में 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 है, दोनों को बारी बारी से 0 रखेंगे। 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा भी होगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी x का वैल्यू आया माइनस में √3/2 और यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा माइनस में √3/2। तो ये जो है x के दो वैल्यू फाइंड आउट हो गए। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कम्युनिटी स्क्वायर मेथड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।